बड़ी खबर, ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर इजराइल का हमला होता है। फोर्डो और इस्फहान में इजराइल ने नया हमला किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, ईरान ने कई परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। फोर्डो और इस्फहान में इजराइल ने अटैक किया। सर कुछ कहना चाह रहे थे अपनी बात की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इजराइल का एम बहुत क्लियर है, हाई वैल्यू टारगेट्स को टारगेट करो, उसको बर्बाद करो, उसको फिनिश करो। और हाई वैल्यू टारगेट्स क्या क्या हो सकता है? पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडर्स, आपके मिलिट्री बेसिस, एयर स्ट्रिप्स, एम्यूनिशन डिपोज, लॉजिस्टिक सपोर्ट इंस्टॉलेशंस, ये सब हाई वैल्यू। बिल्कुल सर, आपके पास वापस लौटूंगी। पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान के परमाणु ठिकाने कौन कौन से हैं। ये देखिए, मैप के जरिए आपको बता रहे हैं ईरान के वो परमाणु ठिकाने जहां पर ये हमला किया। ये वो जगह है जहां पर ईरान के परमाणु ठिकाने, देखिए, अराक, कराच, तेहरान, ये वो जगह। फोर्डो जहां पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, नतांज जहां पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, अनारक, इस्फहान, और साथ साथ आपको बता दें कि बुशेहर, सिरिक और साकंद, ये वो जगह हैं जहां पर परमाणु ठिकाने हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से जिन परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है उनमें नतांज है और साथ ही साथ दो और परमाणु ठिकाने। आपको एक जानकारी और दें कि किस तरीके से जो टॉप लीडर्स हैं, सैन्य कमांडर्स हैं, उनकी भी मौत की जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से माना जा रहा है। तो ये हमने आपको लोकेशन बता दी एक एक। सोई सर, स्वागत है आपका। हमने अभी लोकेशन बताई है कि ईरान पर कहां-कहां अटैक किया गया है। आप ये बताइए कि इतनी प्रिसाइज जानकारी कैसे मिली कि टारगेट यही है, सीधा अटैक करो और खत्म कर दो? मोसाद का रोल नहीं, ऐसा कि इजराइल के लिए कि मेरे हिसाब से तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इजराइल जिस प्रकार से पिन पॉइंट हमला करने के लिए हमेशा से जाना जाता है। हमने पहले भी देखा हिजबुल्लाह के कमांडर्स को किस प्रकार से मारा। पिछली बार भी देखा है इजराइल ने किस प्रकार से ईरान के ऊपर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पिछले साल खत्म किया था। 1800 किलोमीटर दूर जाकर वो हमला करते हैं, दो देशों के ऊपर पार जाके। ये एक समय लगता है, पूरा समय लगा के इजराइल जो है इंटेलिजेंस बिल्डअप करता है, सेटेलाइट के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, ग्राउंड इंटेलिजेंस के द्वारा। फिर देखिए किस प्रकार से उनके सैनिक कमांडर्स को घर में मारा, उनके साइंटिस्ट को मारा, उनके न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। यानी कि इस बात के लिए तो वाकई में दुनिया भर में जाना जाता है इजराइल अपनी इंटेलिजेंस के लिए, और जिसका वो फायदा भरपूर उठाता है, जिसका खौफ दुनिया के ऊपर पड़ता है, दुश्मन के ऊपर पड़ता है। क्योंकि जब आप पिन पॉइंट अटैक करते हैं, एक जिस प्रकार से भी देवनाथ सर बता रहे थे कि ईरान के अटैक घरों में पड़ रहे, जबकि इजराइल का एक एक हमला कोई बेकार नहीं किया। हर हमले ने कहीं ना कहीं टारगेट पर नुकसान किया है, और जिससे एक उनके अंदर डर बैठ जाता। जैसे हिजबुल्लाह में आज डर बैठा हुआ है, तो अगला कमांडर बनने को तैयार नहीं होता, कहता भैया मैं कमांडर बना तो अगला नंबर मेरा ही है, मैं ही साफ हो जाऊंगा। आज हिजबुल्लाह खड़ा नहीं हो रहा है ईरान के साथ। यही कारण है कि जो इस प्रकार के हमले हैं, जो इंटेलिजेंस है, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल। राजन कोचर सर, आपके पास आते हुए, देखिए, जिस तरीके से इजराइल की तरफ से अटैक किया गया, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, जो सैन्य कमांडर हैं वो भी, उनकी भी मौत की जानकारी मिल रही है। अगर ईरान की रक्षा प्रणाली को समझा जाए तो ये मुझे लगता है कि फेल साबित हुई है, और कितनी और कैसे काम करती है, कितनी कारगर? देखिए, मोसाद जो है ना, वो लॉन्ग टर्म अपनी जो इंटेलिजेंस कलेक्ट करता है। जैसे ये ऑपरेशन प्लान हुआ है, ये आजकल में ऑपरेशन नहीं प्लान हुआ है, इसको कई साल लगे हैं इंटेलिजेंस को लेने के लिए। और जो कॉन्टैक्ट्स इन लोगों ने ईरान में बनाए हैं, अब ह्यूमन इंटेलिजेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हम इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की हमेशा बात करते हैं, मोसाद ह्यूमन इंटेलिजेंस पे बहुत फोकस करता है, और ह्यूमन इंटेलिजेंस और अपने कॉन्टैक्ट्स, खबरी हम जिसको बोलते हैं, उनको कल्टीवेट करने के लिए सालों लग जाते हैं। और ये हमने जम्मू एंड कश्मीर में भी एक्सपीरियंस किया है। तो जिस हिसाब से मोसाद ने इनके सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म किया है, ये एक ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि पिन पॉइंटिंग ऑफ लोकेशन, वो आपको इजराइल में बैठे हुए आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है।
वहाँ पे लोग मौजूद होने चाहिए जो एग्जैक्टली जो मूवमेंट, जो एक मिलिट्री लीडर की मूवमेंट है कि आज वो इस फ्लैट में इस टाइम पे मौजूद है और वो उसी टाइम पे वहाँ पे ड्रोन का हमला किया गया। और दूसरा है कि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ड्रोन्स। अब आप देखिए जिस तरीके से ये जो लीडरशिप को मारा गया, ये कोई मिसाइल अटैक्स नहीं थे, ये पिन पॉइंटेड लॉइटरिंग एमुनिशन अटैक्स थे। और लॉइटरिंग एमुनिशन ड्रोन जो होता है वो जो है जब अपने टारगेट को सेंस करता है तभी वो एक्टिवेट होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, आपका एक विजुअल भी मैं देख रहा था, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, उसका साथ वाला अपार्टमेंट को कुछ नहीं हुआ है, एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट को टारगेट किया गया है। तो इस तरीके की जब आपके पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है तो वो बहुत कारगर आपको साबित होती है। हमने हिजबुल्लाह के लीडर्स को भी देखा था, इसी स्ट्रैटेजी के साथ मारा गया था। आपको याद होगा एक पेजर्स अटैक हुआ था हिजबुल्लाह के ऊपर। तो वो इस टाइप की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़, एक सेम स्ट्रैटेजी इजराइल का जो मसाड है वो बार बार यूज़ नहीं करता है, वो अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के सामने आता है। इसीलिए दुश्मन को अंदाज़ा नहीं होता है कि अब क्या उसके ऊपर आने वाला है। और जब आप एक माइंड की लड़ाई जीत जाते हो, इट्स अ बैटल ऑफ द माइंड, इट इज़ अ बैटल ऑफ द टॉप लीडरशिप। तो आप देखते हो कि एक पैरालिसिस आ गया। अभी हम इसको ईरान में देख रहे हैं, उनकी मिलिट्री लीडरशिप में देख रहे हैं, एक पैरालिसिस देख रहे हैं हम कि एक ऐसा भूकंप आ चुका है कि अब उनको पता नहीं। आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ गई यहाँ पर, बता दें ईरानी मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है, ईरानी मिसाइलों का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर भी हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, ये ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर कि किस कदर ये हमला किया गया है और ईरानी मिसाइलों का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर भी अटैक किया गया है। जहां पर ईरानी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था, तेल अवीव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला हुआ है। अभी तक हम बता रहे थे कि नातांज और इसके अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं न्यूक्लियर से जुड़ी हुई ईरान की, वहां पर अटैक किया गया, लेकिन तेल अवीव पर जहां पर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था वहां पर भी बड़ा अटैक किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, इजराइल ने ईरान के अन्य ठिकानों के साथ साथ परमाणु ठिकानों पर भी बमबारी की है। बड़ी खबर, ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर इजराइल का हमला होता है। फोर्डो और इस्फहान में इजराइल ने नया हमला किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, ईरान ने कई परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। फोर्डो और इस्फहान में इजराइल ने अटैक किया। सर कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इजराइल का एम बहुत क्लियर है, हाई वैल्यू टारगेट्स को टारगेट करो, उसको बर्बाद करो, उसको फिनिश करो। और हाई वैल्यू टारगेट्स क्या क्या हो सकता है? पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडर्स, आपके मिलिट्री बेसिस, एयर स्ट्रिप्स, एम्यूनिशन डिपोज, लॉजिस्टिक सपोर्ट इंस्टॉलेशंस, ये सब हाई वैल्यू। सर आपके पास वापस लौटूंगी, पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान के परमाणु ठिकाने कौन कौन से हैं। ये देखिए, मैप के जरिए आपको बता रहे हैं ईरान के वो परमाणु ठिकाने जहां पर ये हमला किया। ये वो जगह है जहां पर ईरान के परमाणु ठिकाने, देखिए अराक, कराच, तेहरान, ये वो जगह, फोर्डो जहां पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, नतांज जहां पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, अनारक, इस्फहान, और साथ साथ आपको बता दें कि बुशेहर, सिरिक और साकंद, ये वो जगह हैं जहां पर परमाणु ठिकाने हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से जिन परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है उनमें नतांज है और साथ ही साथ दो और परमाणु ठिकाने। आपको एक जानकारी और दें कि किस तरीके से जो टॉप लीडर्स हैं, सैन्य कमांडर्स हैं, उनकी भी मौत की जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से माना जा रहा है। तो ये हमने आपको लोकेशन बता दी एक सोई सर, स्वागत है आपका। हमने अभी लोकेशन बताई है कि ईरान पर कहां अटैक किया गया है। आप ये बताइए कि इतनी प्रिसाइज जानकारी कैसे मिली कि टारगेट यही है, सीधा अटैक करो और खत्म कर दो।